हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं माधवेंद्र पुरी जी का चरित्र। क्योंकि जितना मैंने पहले ही बताया था, यदि राधा रस में डूबना है और अपना हरिनाम में रुचि बढ़ाना है तो हमें आचार्यों के चरित्रों को श्रवण करना पड़ेगा। तो वृंदावन धाम से आज माधवेंद्र पुरी जी का हम चरित्र विश्लेषण कर चुके हैं काफ़ी। तो आज जो है हम लोग सुनेंगे माधवेंद्र पुरी के लिए गोपीनाथ जी खीर चोरी करते हैं, वो कौन सा भाव से है। तो इसको श्रवण करने से पहले चारों संप्रदाय के गुरुवर्ग जो जहाँ पे जिस अवस्था में समस्त साधु संत वैष्णव जिस अवस्था में, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए सबके चरणों का रज नतमस्तक होकर के यही कामना करते हैं, दोनों हाथ करजोड़ होकर के कि मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि मेरा हरिनाम में रुचि हो। तो माधवेंद्र पुरी काल हमने बताए थे कि गोपाल की प्रेम सेवा के भाव बहकर माधवेंद्र पुरी अपना स्वरूप विस्मृत हो गए और वो गोपीनाथ जी के मंदिर में वो जो भाव था खीर के प्रति, कल हमने बताया रात्रि हो गई थी, रेमुना के बाजार बंद हो गया था। बाजार में एकांत देख वो वहाँ एक कोने में जा बैठे, निश्चय किसी कि आज सारी रात जागकर नाम कीर्तन करेंगे और नाम कीर्तन द्वारा हृदय में जागी खीर की वासना को अपराध का मार्जन करेंगे। तो यहाँ हरिनाम संकीर्तन का माधवेंद्र पुरी बहुत जोर दे करके श्रीपाद ने कहे हैं, यदि मन में कोई वासना आता है या राग देश का उत्पन्न होता है, यदि कोई किसी तरीके से लोभ का आवृत्ति, लोभ आता है, तो उसके लिए क्या करना है, हरिनाम संकीर्तन, जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन करके। हम माधवेंद्र पुरी बता रहे हैं कि सारी रात जाग करके नाम संकीर्तन करेंगे, नाम कीर्तन द्वारा हृदय में जागी खीर की वासना, जो वासना शरीर में जागता है वो नाम कीर्तन से हम अपराध मार्जन करेंगे, जो अपराध हो गया। कीर्तन आरंभ हुआ, उधर मंदिर में के पुजारी ठाकुर की शयन कराकर बगल के कमरे में जा के सो गए। कुछ देर बाद जब रेमुना में अंधकार ने अपने साम्राज्य का पूरा विस्तार कर लिया और चारों ओर सन्नाटा सा छा गया, हठात किसी का मृदु मधुर कंठ की आवाज, मृदु मधुर कंठ की आवाज ने उसे जगा दिया। उसने सुना, किसको कहते, अरे उठ, अरे उठ, अरे उठ। जैसे ही पुजारी ने धीरा सुना, हड़बड़ाकर उठ खड़ा हो गया। किसका स्वर है ये? जनमानव विहीन इस अंचल में कौन किसको जगा रहा है? कौन है ये? फिर वही सुधा स्निग्ध स्वर और उठ, अरे उठ, शीघ्र उठ, देख मेरे पीताम्बर के ओट में एक हंडिया खीर है, मैंने इसे चुरा लिया था अपने प्रिय भक्त माधवेंद्र पुरी के लिए। वो बाजार में एक वृक्ष के नीचे बैठा है, मेरे नाम का कीर्तन कर रहा है, उसे खीर प्रसाद शीघ्र ही दे आओ। जब तक वो इसे पा नहीं लेगा मुझे चैन नहीं पड़ेगा। क्या क्या स्वयं गोपीनाथ दे रहे ये आदेश? पुजारी जी को रोमांच हो आया। जल्दी से मंदिर के दरवाजा खोले, ठाकुर के निकट जाके देखे, सचमुच उनके पीताम्बर में पीछे छिपे अमृत केली के खीर के एक हंडिया। फिर उसने गोपीनाथ जी को और देखा
और देखते रह गया। वो कुछ कह न सका। उसके नेत्र से टपक पड़े 2 आंसू। गोपीनाथ ने उसके मन के और माफ कीजिएगा, गोपीनाथ जी ने उनके मन के बात जान ली। वो कहना चाहता था, प्रभु तुम अपने भक्त के लिए चोरी भी कर सकते हो, प्राकृतिक हो। उसने पीताम्बर के नीचे से हंडिया निकाली, उसे लेकर माधवेंद्रपुरी जी महाराज माधवेंद्रपुरी जी महाराज ऐसे आवाज लगाते हुए उन्हें खोजने लगा। थोड़ी दूर जाकर उसने सुनाई दी उनके मधुर कंठ की कीर्तन ध्वनि। उनके निकट जाकर उसने आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। फिर पूछा, स्वामी जी आप ही है ना श्रीपाद माधवेंद्रपुरी? पुरी जी कुछ उत्तर दे उसके पूर्व ही उसने खीर को हांडिया उनके सामने रखी और भाव गदगद कंठ से बोला, महाराज आपके भाग्य की सीमा नहीं है। गोपीनाथ जी ने ये आपके लिए भेजी है। उसके उन्होंने स्वयं चुराकर अपने पीताम्बर में छिपा रखा था। अभी मुझे जाकर आपको दे आने की आज्ञा दी है। आप इसे शीघ्र ग्रहण करें। जब तक आप इसे आरोप नहीं लेंगे गोपीनाथ जी को चैन ना पड़ेगा। ये भी उन्होंने मुझसे कहा है। उसी क्षण पुजारी के हृदय में उठी कृष्ण प्रेम की आंधी और उसने उनके सारे शरीर को झोंकाझोर कर दिया। अश्रुकंप पुलकादि स्वात्विक प्रेम विकारों ने उन्हें घेर लिया। वो है चेतना शून्य हो भूमि पर लेट गए। पुजारी उनकी यह दशा देख मन ही मन कहने लगा, धन्य है आप पुरी महाराज, धन्य है आपका प्रेम। प्रभु को क्या आपके लिए खीर की चोरी करनी पड़ी ये मैंने समझ लिया। थोड़ी देर में प्रकृतिस्थ हो पुरी महाराज उठ बैठे, पर अश्रुकंपादि का अभिशेष नहीं। वो दोनों नेत्र के नीर बहाते जा रहे हैं और खीर खाते जा रहे थे। बीच बीच में अस्पष्ट स्वर में कहते जा रहे थे, दीनानाथ तुम्हारी करुणा की बहुत सी कहानियां सुनी थी। शास्त्र में तुम्हारा करुणा के विषय में बहुत कुछ पढ़ा था, पर तुम मुझे जैसे अधम व्यक्ति पर भी इतनी कृपा कर सकते हो, इसके लिए खीर की चोरी तक कर सकते हो। और जब तक खीर खा ना ले स्वयं इतना बेचैन रह सकते हो, इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। खीर प्रसाद तो पुरी जी ने खाई लिया। खीर की हंडिया को टुकड़े कर उसका एक एक कण अपने बहिवास में बांध लिया। नित्य स्नान पूजादि के पश्चात उसके एक कण मुख में डालने का नियम बना लिया। वे उस एक कण की मुख में डालते ही आत्मा विभोर हो जाते, आनंद विसर्जन करते हुए नाचते बेसुध हो जाते। नाचते बेसुध हो जाते। इस घटना का शीघ्र प्रचार हो जाएगा और उनकी ख्याति उनके भजन पथ में बाधा डालेगा। इस भय से सूर्य निकलने का पूर्व ही माधवेंद्रपुरी मन ही मन गोपीनाथ जी के प्रणाम कर नीलांचल की ओर चल दिए। गोपीनाथ जी की चोरी का ये बात कोई नई नहीं थी। चोरी करने का तो उनका
चिरस्वभाव ही ठहरा। ब्रज में अनेक माखन चोर प्रसिद्ध थी, पर माखन तो वो तब चुराया करते थे जब छोटे हुए, तब वो चोरी करना सीख ही लिया था। बड़े होकर उन्हें किसका क्या नहीं चुराया, उसका याद करते करके आचार्य वल्लभाचार्य एक रचना किए। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपंगनानां च दुकुल चोरम अनेक जन्म जित पाप चोरम चौर गगन्यां पुरुषं नमामि क्षीराधिकाया हृदयश्च चौरम नवम्बूध श्यामल कांति चौरम पदाश्रितना समस्त चौरम चौर गगन्यां पुरुषं नमामि अकिंचिन कृत पदाश्रितया करोति भिक्षु प्रीति गेहीनां किन पाहो भीषण चोराय दुख दुष्ट स्तुति वा न जगत्रयोपि। अर्थात ब्रज में तुमने माखन चुराया, गोपियों के वस्त्र चुराए और उनका हृदय चुराया। जड़ चेतना जो दिखा, जिसका जो मिला वही चुराया। नभ मेघ की श्यामल कांति तक तुमने चुरा डाली। तुमने अपने आश्रित जनों को भी नहीं छोड़ते। जो तुम्हारे शरण में आता है उनका धन संपत्ति सब चुरा कर उसे अकंचित कर देते हो और बाबा जी बनाकर दर दर भीख मांगने को छोड़ देते हो। चोर तो केवल अच्छी चीजों को चुराता है और तुमने अपने आश्रित जनों का अच्छा बुरा सब कुछ चुरा लेते हो। इसके जन्म जन्म के पाप तक जन्म पाप तक ठुकरा कर उन्हें जन्म तक का पाप चुरा कर, माफ कीजिएगा सर्दी और जुकाम के कारण थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, उन्हें नंगा कर देते हो। तुम्हारे जैसा चोर ना कभी देखा है ना सुना है। हे चोर चूड़ामणि, तुम्हारे नमस्कार है। यद्यपि गोपीनाथ जी ने चोरी कर कोई नई बात नहीं की थी, उनकी इस चोरी का एक विशेषता अवश्य थी। धन संपत्ति मान मर्यादा पाप ताप प्राण सर्वस्व वो सब तो वे दूसरे का चुराया करते थे। इस बार उन्होंने दूसरे किसी का कुछ नहीं चुराया अपना ही। खीर तो उन्हें निवेदित किया गया, उनके अपने ही प्रसादी थे। उसे वो बिना किसी रोक टोक के जिसे चाहते दे सकते थे। पुजारी से कह सकते थे एक हंडिया माधवेंद्रपुरी जी को लिए बचा कर रखने को, पर उन्होंने उसे चुराकर अपने पीताम्बर के छिपाया और रात्रि के अंधकार में चुपचाप पुजारी को भेजा उन्हें दे आने की। ऐसा उन्होंने क्यों किया? इसका क्या रहस्य है? रहस्य कुछ नहीं सिवा इसकी वे अपना खीर चोरा गोपीनाथ नाम का रखवा कर अपने भक्त वत्सल का ढिढोरा पीटना चाहते थे। बात बता देना चाहते थे संसार के प्रतीत जीवों को कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे अपने प्रिय भक्त के लिए वे नहीं कर सकते, जिससे उनसे विमुख जीव भी उनके भक्त वात्सल्य का आकृष्ट हो उनका भजन करे। आज भी रमुना के गोपीनाथ जी खीरचोरा गोपीनाथ जी के नाम से ही प्रसिद्ध है। ये नाम सुन
लोगों उनका इतिहास पूछते हैं और उनका भक्त वात्सल्य का अनुपम कहानी सुन द्रवित होते हैं। यदि गोपीनाथ जी पुजारी या अपने किसी भक्त को आंतरिक प्रेरणा देकर सहज रूप से पुरी गोस्वामी के पास खीर प्रसाद पहुंचा देते तो उनके भक्त वात्सल्य को कीर्ति स्तंभ की स्थापना कैसे होती, कैसे पुरी गोस्वामी पर उनके वात्सल्य का इतना गहरी छाप पड़ती। इस पश्चात माधवेंद्र पुरी जी ने नीलाचल की ओर चल पड़े तो गोपीनाथ जी के असीम अहेतु की कृपा की स्मरण करते करते माधवेंद्र पुरी नीलाचल पहुँचे और जगन्नाथ जी को दर्शन कर प्रेम विहल्ल हो गए। प्रेम बस में हंसने नाचने गाने पृथ्वी पर लोटपोट होने लगे। उनका भाव देख लोग चकित रह गया। उनकी व्यक्तित्व, उनकी ख्याति उनसे पहले ही वहाँ पहुँच चुकी थी। उनके पहुँचते ही संवाद चारों ओर फैल गया था। जिन्होंने वृंदावन में गोपाल जी का प्रकट किया था, जिनकी गोपीनाथ जी ने खीर की चोरी की, वही भक्ति सिद्ध महापुरुष नीलाचल पधारे हैं। पांडा पुजारी, राजकर्मचारी, नीलाचल वासी और यात्री सब उमड़ पड़े महापुरुष को दर्शन करने के लिए। माधवेंद्र पुरी जी ने हाथ जोड़ के विनम्र स्वर से सबसे निवेदन किया, भाई मेरे एक प्रार्थना है, मेरे प्रणाम, मेरे प्राण स्वरूप गोपाल जी के शरीर का ताप अभी तक नहीं गया है। ताप मिटाने के लिए मुझे यहाँ से मलायज चंदन और कर्पूर ले जाकर उनके शरीर पर उसका लेप करना है। आप लोग दोनों उपहार जुटा दें तो बड़ी कृपा हो। ये सुन राजकर्मचारी विशिष्ट लोग दोनों वस्तुओं को संग्रह करने में लग गए। उचित समय पर एक मन चंदन और 20 तोला सुवासित कपूर एकत्र हो गया। चंदन और कपूर ले जाने के लिए वाहकों को व्यवस्था की गई। माधवेंद्र पुरी वाहक के साथ वृंदावन की पथ अग्रसर हुए। आप जाते हुए भी रेमुना में दूसरी बार क्या होता है हम सुनेंगे कल। तो इसके साथ साथ हम सब जोर से एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तजनों से, सभी पूजनीय आचार्यगण, गुरु परंपरा, गुरुदेव, गुरुवर्ग के महापुरुषगण एवं चारों संप्रदाय के संतों को मेरा कोटि कोटि दंडवत के लिए आज के हम कथा को यहीं विराम देते हैं। जय श्री माधवेंद्र पुरी जी की, माधवेंद्र पुरी जी की, माधवेंद्र पुरी जी की।